अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम जो आज पॉलिटिकल मंजरनामे की जब हम बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारी जो सहाफ़त है वो अब कमर्शलाइजेशन का शिकार हो चुकी है, और ख़ुसूसन मेन स्ट्रीम मीडिया की बजाय ये जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब है, जो वीलॉग्स हैं, उस पर जो है वो जितने मुंह उतनी बातें। हर कोई जो है वो दूर की कौड़ी लाता है और पता नहीं क्या क्या मफरूज़े और क्या क्या जो है वो चूरन बेचा जाता है महज जो है वो चंद डॉलरों के लिए। और ये हकीकत है, तकरीबन आप सब लोग इससे वाकिफ़ होंगे। तो आजकल जो है वो बहुत सारे चूरन बाज़ार में खाम खा किस्म के बेचे जा रहे हैं। मैं कुछ देर कबल मुझे किसी ने एक वीडियो लिंक भी भेजा, उसमें किसी ने ये कहा कि जी जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं वो अब जो है वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। अब इस खबर को अगर देखें तो आज़ाद सैयद ने जो कहा उसको अब साथ मिलाएं तो अब सारी सूरत हाल आप समझ जाएंगे कि जी सदर से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। अब इस्तीफ़ा मांगने की वजह क्या है? अब उस कुर्सी के ऊपर, सदर पाकिस्तान की कुर्सी के ऊपर जो है अब कुछ लोगों की ख्वाहिश है, वो परसेप्शन मैनेजमेंट कर रही है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बिठाया जाए। अब बात यह है कि पाकिस्तान है, यहाँ पे नामुमकिनात को हमने हमेशा मुमकिनात होते देखा है। पाकिस्तान में कोई चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है पॉलिटिकली, और इस तरह की चीज़ें हमेशा ऐसा होता आया है। लेकिन एक चीज़ें कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी होते हैं। अब बात यह है कि जब हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बात करते हैं, मैं पर्सनली उनको ये क्रेडिट देता हूँ कि वो पाकिस्तान के वहद या पहले इस ओहदे पर जो है बुरजमान सोल्जर या अफसर हैं जिनमें प्रोफेशनलिज्म की झलक आती है, जो मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल हैं। और देखिए ये उनको क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो जो ऑपरेशन गोल्ड समिट था, जो भारत और इसराइल की बरह रास्त प्रॉक्सी इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान पर बिठाई गई थी, उन्होंने उसको जो है वो नाकाम किया। अब बात सिंपल सी है, मैं आप पर एक सवाल छोड़ता हूँ, अगर सैयद आसिम मुनीर ना होते और अगर जो है वो ऑपरेशन गोल्ड समिट नाकाम ना होता, और अगर पाकिस्तान में अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो जाता कि वो जो इमरान खान का 10 साला प्रोजेक्ट था कि नेक्स्ट टर्म के लिए कि वो 5 साल वो भी कंप्लीट करते, PDM प्रोजेक्ट में वो तरीके अदम एतमाद कामयाब ना होती और इमरान खान 5 साल भी पूरे करते और अगले 5 साल के लिए जो है जनरल फैज़ को वो आर्मी चीफ बनाते और नेक्स्ट 5 साल भी वो पूरे करते, तो अब की सूरत हाल क्या होती? थोड़ा ये देखें कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता तो पाकिस्तान का क्या होता, उधर से ईरान पर इसराइल का हमला होता तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या होती। जो मैं सोचता हूँ, आपकी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, जो मुझसे भी ज़्यादा आप जो है वो तदब्बर के साथ सोच सकते हैं। मुझे ये लगता है, हम फ़र्ज़ करें कि ये सारी सूरत हाल होती, इमरान खान प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा होता, तो पाकिस्तान बलूचिस्तान से हाथ धो बैठता, ईरान भी नाकाम हो जाता, क्योंकि ईरान की जो जीत है उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। माने या ना माने, बहुत सारी चीज़ें अंडर टेबल होती हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना हमेशा से इसराइल का ख्वाब रहा है। किसी दौर में उसने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के जो एटमी प्रोग्राम है उसको भी जो है वो नाकाम बनाने की कोशिश की, उस पर अटैक भी करने की कोशिश की, लेकिन वो पाकिस्तान ने बर वक्त नाकाम बनाया था। तो पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना उसकी हमेशा से ख्वाहिश रही। और ये बात आप नेतन्याहू की बाज़बानी सुन सकते हैं, उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा अपने खिताब में ये बात कही। तो पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने का जो स्टेटमेंट है, आज तक ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की खालिक है, वो कैसे ऐसे दे सकती है, और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ख़ुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को जो है वो योम तकबीर जो हम मनाते हैं, जो एटमी पावर बनाया, तो ये तो इन दो का तो वाज़े तौर के ऊपर डिफरेंट ओपिनियन है। और ये तो पाकिस्तान को जो है वो मजबूत से मजबूत तर देखना चाहते हैं, चाहे PMLN हो, चाहे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो।
इन दोनों का पाकिस्तान को जोहरी ताकत बनाने में दोनों का कलीदी किरदार है। पीपल्स पार्टी ने अगर प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी थी तो एटमी धमाके जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किए थे, तो वो तो कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकते कि हमने जो एफर्ट की है उसको हम रिवर्स करें, पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करें। तो पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना जो है वो इमरान खान का मंसूबा था। उसने वाज़े तौर के ऊपर स्टेटमेंट दी, बयानात हैं उसके, ऑन द रिकॉर्ड बयानात हैं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ उसके बयानात हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन हो जाएगा तो फिर एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान को हम डी न्यूक्लियराइज करेंगे। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये लोग होते तो पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज भी हो चुका होता, बलूचिस्तान भी हमसे कट चुका होता और ईरान भी हार चुका होता और इसराइल ईरान में अपना रजीम बिठा चुका होता और ख़ित्ते की सारी सूरत हाल टोटल डिफरेंट होती। और ये सारा क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ को जाता है, सैयद आसिम मुनीर को जाता है। और सैयद आसिम मुनीर ने जो है उसको ये भी क्रेडिट जाता है कि उसने पाकिस्तान में वो जो जमहूरी इदारे कमज़ोर हो चुके थे उन्होंने उनको मजबूत किया, उन्होंने सिविल और मिलिट्री रिलेशन हमें एक नई जिद्दत जो है वो मुतारिफ कराई। अब ऐसी सूरत हाल में फिर उन्होंने क्या किया कि वो अपने आप को उन्होंने एक प्रोफेशनल सोल्जर भी साबित किया। भारत ने जो हमारे खिलाफ जारहियत की, भारत ने जो हमारे ऊपर अटैक किया, उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और ऑपरेशन बनियाने मरसूस के ज़रिए भारत को हमने इबरतनाक शिकस्त दी कि वो अभी तक अपने ज़ख्म जो है वो चाट रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक प्रोफेशनल जो है वो सिपह सलार के तौर पर देखता हूँ। जब सदर से भी बड़ा एक आर्मी, एक सोल्जर के लिए, प्रोफेशनल सोल्जर के लिए सबसे बड़ा एजाज़ क्या है कि उसका फील्ड मार्शल बन जाना। तारीख़ में वर्ल्ड वार और पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं, तारीख़ में मदूदे चंद गिनती के ही ऐसे आर्मी चीफ गुजरे हैं जिनको फील्ड मार्शल का रुतबा मिला। अब सैयद आसिम मुनीर उनमें से एक हैं। अब हम पाकिस्तान में ये दूसरे फील्ड मार्शल हैं, लेकिन मैं इनको पहला मानता हूँ क्योंकि ये पहले फील्ड मार्शल इस वजह से हैं कि इनको जो है वो फील्ड मार्शल इस वजह से टाइटल मिला कि इनको जो दिया गया वो एक जमहूरी हुकूमत ने दिया। अब वो जो अयूब खान का है, अयूब खान ने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल का टाइटल दे दिया, किसी और ने दिया ही नहीं था। तो इसी वजह से आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले जमहूरी फील्ड मार्शल हैं, आप यूँ कह सकते हैं। तो अब अगर सपोज करो वो सदर के ओहदे पे आते हैं तो फिर क्या होगा कि वो उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो मुतासर होगा और वो डिस्प्यूटेड हो जाएंगे। सदर एक जो है वो अवामी होता है, सदर एक जो है वो सियासी होता है। तो जब वो इस ओहदे पे आते हैं तो उनका पूरा का पूरा जो एक प्रोफेशनलिज्म है, इवन कि उनका फिर फील्ड मार्शल का ओहदा भी डिस्प्यूटेड हो जाएगा और फिर वो चीज़ें मुझे लगती नहीं है कि फिर तरतीब इस तरीके से चलेगी। तो मैं जितना पहुंचा हूँ सैयद आसिम मुनीर पे कि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते और ना ही उनकी ऐसी ख्वाहिश है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे परसेप्शन मैनेजर्स ऐसे हैं जिनकी हत्तुल मकदूर ये कोशिश है कि वो ऐसी परसेप्शन बना के और वो मजबूर कर रहे हैं, एक बयानिया कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल जो है वो इससे मत आएँ और अपने आप को सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस बनाएं, वो सदर के ओहदे पर पुरंजमान हो। और ये बहुत सारे लोग होते हैं नॉन स्टेट एक्टर टाइप जो हमेशा जिनको जमहूरियत जो है वो चुभती है। तो बहरहाल मेरी राय ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट है। बहरहाल आप अपनी राय ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। बहरहाल वही है कि जितने मुंह उतनी बातें। एट द एंड है कि जुड़े रहिए। तो ये बलूचिस्तान मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।